वसुमती चंपानगर की राजकुमारी थी। अचानक हुए युद्ध में चंपा के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी बंधक बना ली गई। बाद में उन्हें कौशाम्बी नगर के धन्ना सेठ नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने खरीद लिया और उनका नाम चंदनबाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, पर उसकी पत्नी मूला को डर था कि कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में ना पड़ जाए। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर गया हुआ था, तब मूला ने राजकुमारी का सिर मुंडवाकर बेड़ियों से बांध दिया। 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया और अंत में उन्हें भुने हुए चने खाने को दिए गए। इधर महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और हर कोई इस तपस्वी को अच्छा से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर महावीर परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते और कहीं भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लोगों के लिए महावीर का यह व्यवहार समझ से परे था। वे ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते थे, फिर चाहे ऐसा होने में महीने ही क्यों ना लग जाए। महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। माना जाता है कि भगवान महावीर ने 12 साल की तपस्या में सिर्फ 349 बार ही भोजन ग्रहण किया था। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे। उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी द्वारा दिया जाए, जिसके बाल मुंडे हुए हो, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वह खाने के लिए भुने हुए चने दे। चंदनबाला को भी यह बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए चने दिए गए, उसके मन में यही विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान में दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वह ऐसा सोच ही रही थी कि महावीर सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। उन्हें देखते ही चंदनबाला प्रसन्न हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद वह उन्हें खाने के लिए चने देने के आतुर हो गई। महावीर ने देखा कि इस बार खाने को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही है, सिवाय इसके कि चंदनबाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर इस बार भी वह अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। यह देख चंदनबाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जब महावीर ने पलटकर देखा तब वह वापस आए और चने खाकर अपना व्रत तोड़ा। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तब चंदनबाला ही 36,000 जैन साधियों की पहली प्रमुख बनी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं किसी और कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।